सीरियल अनुपमा में आ गया है नया तूफान। जहां एक तरफ सबको लगा था कि अब जिंदगी थोड़ी सी सुकून भरी हो जाएगी, वहीं दूसरी तरफ आर्यन और माही ने मिलकर ऐसा कदम उठा लिया है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, आर्यन और माही ने बिना किसी को बताए मंदिर में शादी कर ली है। ये वही माही है जिसके बारे में अनुपमा शुरू से जानती थी कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं है। लेकिन अब जब ये रिश्ता बन चुका है तो पूरे मोती बाग में हड़कंप मचना लाजमी है। अनुपमा की चेतावनी को किया नजरअंदाज। अनुपमा एक मां है, एक समझदार और अनुभवी औरत है। उसने जब पहली बार माही को देखा था तभी उसके मन में शक की घंटी बज गई थी। माही की चाल ढाल, उसकी बातें और उसका बर्ताव, सब कुछ एक लालची और चालाक इंसान की तरह था। लेकिन आर्यन पर तो जैसे मोह का भूत सवार हो चुका था। उसने न अनुपमा की बात सुनी, न राही की चिंता की और न ही परिवार की इज्जत का ख्याल रखा। आर्यन को लगने लगा कि अनुपमा यह सब सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि वह चाहती है कि राही अकेले घर की मालकिन बन जाए। मोटी बा का फूटा गुस्सा। जब मोटी बा को यह खबर लगती है कि आर्यन माही से शादी करने जा रहा है तो उन्हें तगड़ा झटका लगता है। पूरे मोती बाग में जैसे भूचाल आ जाता है। मोटी बा खुद अनुपमा के पास पहुंचती हैं और उसे ही जिम्मेदार ठहराने लगती है। कहती हैं कि घर की बहू होकर वह अपने देवर जैसे आर्यन को संभाल नहीं पाई। लेकिन अनुपमा इस बार चुप नहीं रहती। वह साफ साफ कह देती है, मैंने कई बार आर्यन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अब मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता। माही तो मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती। आर्यन की जिद और माही की चालाकी। अब आर्यन पूरी तरह से माही के मोहजाल में फंस चुका है। माही बहुत अच्छे से जानती है कि अगर ज्यादा देर की तो कहीं आर्यन उसे भी छोड़ ना दे। इसलिए वह जल्दी से उसे मंदिर ले जाती है और वहीं पर दोनों गुपचुप शादी कर लेते हैं। न कोई सगा संबंधी, न कोई बड़ा बुजुर्ग, बस एक दूसरे को वरमाला पहनाकर दोनों पति पत्नी बन जाते हैं। माही ने आर्यन को अपनी चाल में ऐसे फंसाया है कि अब उसका निकल पाना नामुमकिन लग रहा है। घर में मंडराने लगा नई मुसीबत का साया। अब जब माही बहू बनकर इस घर में आएगी तो सबसे पहला असर पड़ेगा प्रेम और राही के रिश्ते पर। माही जानती है कि राही ही इस घर की असली बहू है, लेकिन वह हर हाल में खुद को राही से ऊपर दिखाना चाहती है। माही की हरकतें और उसकी सोच दोनों ही घर के माहौल को बिगाड़ने वाली हैं। राही के लिए यह समय बहुत कठिन होने वाला है। जिस प्रेम को वह अपना जीवन साथी मान बैठी थी, अब वही आर्यन की वजह से उससे दूर होता नजर आ रहा है। क्या प्रेम बदल जाएगा? अब सवाल यह है कि क्या प्रेम माही की बातों में आकर राही से दूरी बना लेगा? क्योंकि माही अब हर किसी के रिश्ते को तोड़ने पर तुली है। वह नहीं चाहती कि राही इस घर में खुश रहे। वह एक एक करके सबको अपने जाल में फंसाना शुरू कर चुकी है और आर्यन तो पहले ही उसकी कठपुतली बन चुका है। अनुपमा का टूटना और फिर उठ खड़ा होना। अनुपमा अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुकी है। उसने हमेशा इस घर के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए अपनी जान तक लगाई है। लेकिन अब जब उसकी आंखों के सामने घर बिखर रहा है तो वह खुद को रोक नहीं पा रही। पर एक बात जो अनुपमा की खासियत है, वह टूट सकती है पर हार नहीं मानती। अब वह एक एक करके माही की सच्चाई सबके सामने लाएगी। क्या माही का असली चेहरा आएगा सामने? अब देखना यह होगा कि क्या माही की असलियत आर्यन को दिखाई देगी। क्या वह समझ पाएगा कि माही ने उसका इस्तेमाल किया है सिर्फ पैसे, नाम और घर की इज्जत पाने के लिए? क्या वह माफी मांगेगा अनुपमा से? क्या वह वापस आ पाएगा उस आर्यन में जो कभी इस परिवार का दुलारा था? राही की अग्निपरीक्षा। और राही जिसने इस परिवार को अपना माना, प्रेम को अपनी दुनिया समझा और अनुपमा को मां जैसा सम्मान दिया, अब वही लड़की सबसे ज्यादा दर्द में है। अब या तो वह टूट जाएगी या फिर इस आग से निकलकर और मजबूत होकर उभरेगी, क्योंकि ये वही राही है जिसे अनुपमा ने अपनी छांव में बड़ा किया है, जो संघर्षों से डरती नहीं, लड़ना जानती है।